तो हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे थे। अभी तक मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। वीडियो नंबर 1 जिसमें मैंने बताया सेट्स क्या होते हैं और सेट की रिप्रेजेंटेशन और एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5। फिर वीडियो नंबर 2 मैंने करी एक्सरसाइज 1.1। फिर वीडियो नंबर 3 में मैंने बताया एम्प्टी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं और एग्जांपल नंबर 6 7 8 करा। फिर वीडियो नंबर 4 आई जिसमें एक्सरसाइज 1.2 करे, 1.2 के सारे क्वेश्चन करे। फिर आई वीडियो नंबर 5 जिसमें मैंने बताया था सबसेट क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं और एग्जांपल नंबर 9 10 11 करा। फिर आई वीडियो नंबर 6 जिसमें मैंने कराई एक्सरसाइज 1.3। अब ये वाली वीडियो है वीडियो नंबर 7 जिसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसेट पढ़ लिया, इंटरवल्स पढ़ लिया, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम क्या होता है। जैसे यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई ए सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 3 5 4 और 7। ठीक है, तो हमें इसको इनका रिलेशनशिप जो है ना वो एक वेन डायग्राम में बताना। तो वेन डायग्राम बनेंगे, ए सेट बनेंगे, ए हो गया ए। इसके अंदर सारे एलिमेंट कौन सा है, 3 5 4 और 7। और ये इसको यूनिवर्सल सेट में बन करेंगे, ये होगा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अलावा जो सारे यूनिवर्सल में इनको छोड़ के 1 2 6 और 8 ये सारे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक चीज बताता हूँ, ऐसे वेन डायग्राम बनता है। अब जैसे इसमें ही देख लो, जैसे कोई बी सेट भी होगा, मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 5 और 7। तो हम देख सकते हैं जो बी जो है वो सबसेट है ए का। बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है तो बी सबसेट हो गया ए का। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पहले बी बनेगा, बी में क्या क्या 5 और 7। फिर बनेगा ए में कौन कौन से 3 है, 5 7 और 4। फिर एक यूनिवर्सल सेट बनेगा ये, जिसमें क्या क्या है 1 2 6 और 8। कहीं भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, ये यूनिवर्सल है। ये इसका बन गया। और एक चीज बताऊं, हाँ बस इतना ही। वेन डायग्राम ये होता है, वेन डायग्राम ऐसे बनाते हैं। वेन डायग्राम की बात हो गई। अब हम करेंगे बात ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की। ऑपरेशंस ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर ऑपरेशन करेंगे। जैसे ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे x² प्लस 5y माइनस 8। तो इसमें जो ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई y है, मल्टीप्लाई वाला। ये सब ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मेरे पे दो कोई नंबर दिए 5 और 8, मेरे से बोला ऑपरेशंस ऑफ एडिशन करें इन पेयर ऑफ नंबर में 5 8 में। ऑपरेशन ऑफ एडिशन का मतलब ये एडिशन 5 और 8 कितना होता है 13। तो रिजल्ट आया 13। मेरे से कहा ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन करें इन दो पेयर ऑफ नंबर में। पेयर नंबर है तो 8 5 या 40, रिजल्ट आया 40।
ऑपरेशन ऑफ एडिशन करें, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन करें, डिफरेंस ले इन पेयर ऑफ नंबर का, तो 5 में से 8 जाएगा, कितना आएगा रिजल्ट? -3। ठीक है, ऑपरेशंस ऐसे करते हैं, ऑपरेशन ऑफ, ऐसे ही हमें सेट्स पे ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, तो सेट्स पे ऑपरेशन करने हैं हमें। तो सेट्स पे ऑपरेशन करने के दो तरीके हैं, एक तो यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स है, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, सेट्स क्या मतलब? दो सेट्स होंगे, ऑपरेशन सेट्स पे करने हैं तो कम से कम दो होंगे, दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन होगा। तो ए यूनियन का साइन होता है ये वाला यूनियन, और इंटरसेक्शन का इसका उल्टा, ये ए यूनियन बी निकालेंगे, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब जैसे ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है? संगठन बनाना, मतलब एक और एक मिलके दो होते हैं, वैसे एक और एक मिलके 11 भी होते हैं, सही बोलते हैं, पर एक और एक दो ही होता है, 1 + 1। तो संगठन बन गया, सब मिल गए, सब जुड़ गए, एक साथ बन गया। तो जैसे ए कोई सेट दिया हमें, मान लो 1 2 3 ये दिया है, मान लो बी कोई सेट दिया है जिसमें 3 4 5 8, हमसे पूछा है ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे हम? सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन हो जाएगा, मतलब संगठन बन जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 इधर भी 2 बार है, तो एलिमेंट को एक बार लिखते हैं हम। तो 3 4 5 और 8 ये होता है। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे इंटरसेक्शन का मतलब समझो, इंटरसेक्ट क्या होती है? इंटरसेक्ट क्या होता है? जैसे दो लाइन है, ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका, मतलब ये कॉमन है इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे ज्यादा, इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे ज्यादा, तो मतलब 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, तो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो मतलब ए और बी, ये यूनियन निकाला। अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता, मतलब कॉमन आए जो दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या? 3, ये हो गया इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे कॉमन आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है, बुक लिया हूं, एग्जाम्पल नंबर 12 है, 12। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12, जैसे कोई ए सेट दिया है और बी सेट दिया है, लेट ए सेट है 2 4 6 8, ऐसे ही बी कोई सेट दिया है बी, जिसमें क्या क्या एलिमेंट है? 6 8 10 और 12। हमसे पूछा है फाइंड ए यूनियन बी, तो यूनियन बनाना है, तो मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में। तो 2 4 6 8, 6 8 दो बार है, एक बार लिखते हैं, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, 10 और 12, ये यूनियन हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 12 है, एक देखो एग्जाम्पल नंबर 13, सेम ही है। कोई ए कोई सेट दिया है जिसमें ए ई आई ओ यू का ये एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल्स है, तो ये सेट है। ऐसे कोई बी सेट दिया है जिसमें क्या क्या है? ए आई और यू, ये है ना, ए आई यू। हमसे बोला है शो डेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए है,
तो जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका संगठन बन गया यूनियन, मतलब सारी चीजें आ जाएंगी इधर एलिमेंट्स में, ए ई आई ओ यू, जिसमें से ए आई और यू दो बार थे पर एलिमेंट रिपीट नहीं करता, एक बार लिखा जाएगा सेट में, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता। तो ये ए आई और यू तो एक इक्वल है, तो ए यूनियन बी कितना हो गया, ए हो गया। ये भी शो कर दिया, यही शो करना था इसमें एग्जांपल नंबर 13 में। अच्छा, इससे एक चीज और बताता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ बी है, ये बी जो है ए का सबसेट है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बी सबसेट है, बी मतलब बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मतलब सुपर सेट है। तो जब ए यूनियन बी निकलेगा ना तो हमेशा आंसर ए ही आएगा। जैसे कोई एक्स है, एक्स जो है सबसेट है वाई का, तो जब भी एक्स यूनियन वाई निकलेगा ना तो आंसर हमेशा एक्स आएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये बात बतानी थी। एग्जाम्पल नंबर 13 था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 था। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा, बच्चों को ये लग रहा होगा इतनी जल्दी जल्दी करा रहा है, हम तो लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन क्लास में तो मैं पहले बताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बच्चों को समझ आया, वो कहते समझ आया, फिर मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ, इतने में वो लिख लेते हैं, बातें करते करते जितने वो लिख लेते हैं, मैं दोबारा पूछता हूँ समझ आया, तो बच्चे बोलते हैं हाँ समझ आया, फिर मैं आगे बताता हूँ। यदि कोई बोले कि समझ नहीं आएगा तो दोबारा बताता हूँ। और आपके लिए क्या है, ये ऑनलाइन क्लास है, आप तो पोस्ट करके देख लेना, पोस्ट करके पहले समझ लेना, समझा दिया, फिर पोज करना, उतार लेना अपनी कॉपी में। नोट्स ऐसे बनाए जाते ऑनलाइन में तो, क्योंकि ऑनलाइन में मैं किससे पूछूं समझ आया नहीं आया, यहाँ पे तो बस मैं ही हूँ और थोड़ी ना कोई है। तो पोज करके अपना कर लेना, उतार लेना। और ऑनलाइन क्लास है, और कुछ डाउट्स हो या कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है, फेसबुक की भी आईडी भी है, और कमेंट भी कर देना, कमेंट में पूछ लेना जो भी पूछना हो डाउट। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और फेसबुक पे कर देना, या जो भी आप चलाते हो, अपने डाउट पूछना हो या कुछ भी चीज़ पूछनी हो उस पर बता दूंगा मैं। ऑनलाइन क्लास में तो ऐसे ही होता है भाई, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई है थोड़ी, मैं ही हूँ। पोस्ट करके देख सकते हो आप, ये आप पे ऑप्शन है। ऑफलाइन क्लास में बस आराम आराम से पढ़ाता हूँ मैं, समझा के रुक के, समझ आया आया, उतार लिया उतार लिया, आगे बढ़ो बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, वैसे समझ तो आपको सब चीज आती होगी, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया मान लो, तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, पीछे करके दोबारा से वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये तो यूट्यूब है, दोबारा से देख सकते हैं हम, तो वीडियो है ये तो ऑनलाइन है, कितनी बार देख लो, 10 बार देख लो, 20 बार देख लो, जितनी बार समझ ना उतनी बार देख लो। वैसे एक बार में ही समझ आता होगा सब चीज, मैं इतने अच्छे से समझाता हूँ, हर चीज डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 14। बोल रहा कोई एक्स सेट है, लेट एक्स ये बी द सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास ए, और वाई सेट है। ठीक है, तो कह रहा है एग्जाम्पल 14 में एक्स कोई सेट है जिसमें 3 जने हैं, कौन कौन, राम, अकबर और गीता, ये 3 जने हैं, ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के, जो कि हॉकी टीम के अंदर है। ऐसे ही वाई एक सेट है, ये भी क्लास 11th के स्टूडेंट है, इसमें कौन कौन है, गीता, डेविड और अशोक। ठीक है, ये फुटबॉल टीम के, गीता दोनों में है, देखो फुटबॉल में भी खेलती है और इधर भी हॉकी में भी खेलती है, क्लास 11th के है। हमसे क्या बोला है, फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। एक्स यूनियन वाई ये करना है ना, एक्स यूनियन वाई करना है, तो मतलब ये सब आ जाएंगे, यूनियन बन गया, संगठन बन गया, तो सारे आ गए, मिल गए, तो राम आ गया, अकबर आ गया,
गीता दोनों साइड है तो गीता एक बार आ गई, एलिमेंट रिपीट नहीं होता सेट के अंदर। फिर डेविड आ गया और अशोक भी आ गया, अशोक। और इंटरप्रेट द सेट, मतलब यही चीज बतानी थी कि ये जो होंगे, जो ये निकल आया ना यूनियन, या तो ये फुटबॉल टीम में भी है, या ये इनमें से कुछ फुटबॉल टीम में है, या कुछ ऐसे हैं जो हॉकी टीम में, या कुछ ऐसे हैं जो दोनों में है, जैसे गीता दोनों में है, राम अकबर हॉकी में फुटबॉल में नहीं है, डेविड अशोक फुटबॉल में है हॉकी में नहीं है, और गीता हॉकी में भी है और फुटबॉल में भी है। ये हो गया। और डेफिनेशन 5 इसके बारे में लिख के, अच्छा सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स 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 ये, जैसे ए है, ए कोई सेट है और यूनियन बी के साथ, इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, देख लो ये यूनियन के लिए यूनियन, कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, या फिर एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। ऐसे ही होता है इसमें, या तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, या एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है, या दोनों से, ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑपरेशन ऑफ यूनियन पे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता है ये। उसके बाद सेकंड, जैसे ए है यूनियन और बी, ए यूनियन बी है और होल का यूनियन सी से है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये दूसरी यूनिट है। अच्छा, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ ना आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8 सब पढ़िए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ या होता नहीं है जैसे 2+1 1+2, एसोसिएटिव लॉ 2+1 3 और 1+2 भी 3, तो ये कम्यूटेटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ ऐसे जैसे 2+1 +3 या फिर 2+1 +3, 2+1 3+3 6, 1+3 4+2 6, ये भी इक्वल है। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ होता है ये। तीसरी बात, क्या, तीसरी बात में जैसे ए यूनियन हो एम्प्टी सेट का, तो आंसर ए ही आएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं होता। यूनियन क्या होता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है दोनों सेट के, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें है, तो मतलब जो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो मतलब ए ही आएगा आंसर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट का लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, या एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी, एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। इसके बाद एक फोर्थ होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, जैसे ए यूनियन ए से करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। ए के और ए के मतलब ए दोनों सेम सेट है, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे तो दोनों रिपीट तो करेगा नहीं, एलिमेंट एक ही बार आएगा तो ए ही आएगा आंसर में। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद फिफ्थ वाला कहता है ऐसे यूनिवर्सल है, उसका यूनियन बनाना है ए से, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, इस यू में कंफ्यूज मत होना, ये यू है यूनिवर्सल और ये यूनियन है, यूनियन थोड़ा थोड़ा सा बनाता हूँ मैं, यूनियन ए से है ना, तो आंसर में कितना आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। और इस वाले को लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं, या लॉ ऑफ फाई,
एम्प्टी सेट, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल का ए से करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा, सब चीज आ जाएंगी, यूनिवर्सल में सब चीज मौजूद होती है, यूनिवर्सल सेट वही होता है। अच्छा ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, हम यूनियन सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ये यूनियंस की यूनियन 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 ये। अब हम इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मैंने बता दिया था वैसे, अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट बता दिया था मैंने, जैसे ए सेट है कोई जिसमें 1 2 3 4 है, मान लो बी कोई सेट है जिसमें 3 4 5 और 6 है, ये एलिमेंट्स है, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन हो, इंटरसेक्ट करे, कॉमन होता है इंटरसेक्ट, तो 3 और 4 कॉमन है दोनों में, तो 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं इसे, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, द सेट ऑफ पोल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी से। अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही तो मैंने यूनियन वाले का भी दिखाया था और ऐसे इंटरसेक्शन का दिखा दिया था, ढंग से देखो कुछ तो है अलग। इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यहाँ पे था और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, ढंग से समझिए, यहाँ पे एंड है मतलब ये भी है और ये भी है, ए और बी दोनों है, एक्स यहाँ पे या तो ये है या ये है, और का मतलब या ये, और एंड का मतलब ये भी और ये भी, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 15। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पता लग गया, यूनियन ऑफ सेट्स पता लग गया, ऑपरेशन ऑफ सेट्स होते हैं दोनों ही। एग्जांपल नंबर 15 करेंगे। एग्जांपल नंबर 15 बोला, कंसीडर सेट ए एंड बी ऑफ एग्जांपल 12, ए और बी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ए एग्जांपल 14 में ये थे 2 4 6 और 8, और बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 नहीं 6 8 10 और 12। हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है? 6 और 8, 6 और 8 कॉमन है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 16, सेम ही है एग्जांपल नंबर 16 भी, पर मैं कर ही देता हूं। हमें क्या लेना है? कंसीडर सेट्स एक्स वाई ऑफ एग्जांपल नंबर 14, जिसमें एक्स सेट था, जिसमें क्या क्या एलिमेंट थे? राम था, अकबर था और गीता थी, गीता थी, और एक वाई सेट था जिसमें क्या कौन कौन थे? गीता, क्लास 11 के हॉकी टीम के थे, और ये वाले कौन से थे? फुटबॉल टीम के। गीता थी, डेविड था और अशोक था, अशोक, ठीक है। और ये सेट फाइंड करके हमें फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई। तो यूनियन कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? गीता कॉमन है, तो कॉमन वाली कौन है? गीता, तो यही आ जाएगा इसका रिजल्ट आंसर। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई गीता, हो गया। अब एग्जांपल नंबर 17, कौन सा एग्जांपल नंबर 17? क्या बोल रहा है? ए को लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 10 तक, बी है 2 3 5 7, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 और 10, और बी कोई सेट है क्या क्या है जिसमें 2
3, 5 और 7 ये दिया है। एग्जांपल नंबर 17 हो रहा है, हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड होगा? जो ए और बी में कॉमन होगा। कॉमन क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2, 3, 5 और 7। अच्छा 2, 3, 5, 7 तो ये बी वाला है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? बी आ गया। इसमें आगे दिया था एंड शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, तो ये हो गया। और सिंबॉलिकली फॉर्म में मैंने लिख के बता दिया आपको, यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। ये एग्जांपल नंबर ये हो गया। अब जैसे ए है, कोई ए सेट, ए में मान लो 1 और 2 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? 3 और 4। तो मान लो ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब एम्प्टी होता है ना, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स। जब इंटरसेक्शन निकाल के एम्प्टी आ जाए ना, उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरसेक्शन पे। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। दूसरी हमारा एसोसिएटिव लॉ, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे फाई कोई सेट है, एम्प्टी सेट, इसका इंटरसेक्शन ए से करा दो, मतलब इसमें कुछ नहीं है और ए में कुछ है, तो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही यूनिवर्सल वाले का भी होता है ना, यूनिवर्सल को इंटरसेक्ट करा अगर ए से, तो आंसर में ए आएगा। ये कॉमन आएगा। यूनिवर्सल तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, और ए वाले में कुछ होंगे, तो कॉमन तो ए वाले ही आएगा। इनको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ फाई, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। और एक ये वाला लॉ होता है, जैसे ए इंटरसेक्ट करे ए से, तो कॉमन क्या आएगा? ए को ए से इंटरसेक्ट करना है, तो ए ही कॉमन आ गया। इसको क्या बोलते हैं? आइडेम पोटेंट लॉ। आइडेम पोटेंट लॉ। उसके बाद एक 5 नंबर प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है। तो चलो में इंपॉर्टेंट है 5 नंबर वाली। जैसे ए है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो आंसर में आता है ए इंटरसेक्ट बी से, और एक बार ए इंटरसेक्ट करेगा सी से, और इन दोनों का यूनियन। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपने 6th क्लास से पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में, ठीक है। जैसे होता नहीं है, जैसे 2 × 5 + 3, यहाँ पे आएगा, यही तो बताता हूँ। जैसे लिखा हो 2 + 5, 2 × 5 + 3, इसका मतलब होता है कि 2 एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस है, और 2 एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देख लो, 2 × 5 + 3, 8 2 = 16, 5 2 = 10 + 3 2 = 6, तो 16 और 10 + 6 = 16। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ये प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज खत्म। ये 5 प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन पे। प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे सही है। उसके बाद ये खत्म हो गया। ये कुछ 5 वेन डायग्राम दे रखे हैं, इसको देख लो। फर्स्ट वाला जैसे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बनेगा मतलब बी के सारे और सी के सारे, तो मतलब बी और सी को कलर किया हुआ है, देखो शेडेड, मतलब बी और सी के दोनों आ गए। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, नीचे वाला जिसमें है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो ए और बी पहले इंटरसेक्ट करेगा, जो इसमें कॉमन आएगा इसमें कॉमन आएगा, उसका यूनियन, दोनों कॉमन का यूनियन, देखो शेडेड ए और बी सी। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला दिया, फोर्थ वाला दिया, फिफ्थ वाला दिया, अपने आप देख लेना बुक में से, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बुक में देख लेना। इजी है, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा बहुत आराम से। इसके बाद दिया है हमें डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स बताता हूं मैं क्या होता है। क्या चीज बोली मैंने? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? ए सेट माइनस बी सेट, मतलब ए वाले में से बी के सारे माइनस करने हैं। जैसे एग्जांपल से करेंगे इसे सीधा, जैसे एग्जांपल नंबर 18 देख लो, जिसमें ए सेट है। एग्जांपल नंबर 18 जिसमें ए कोई सेट दिया है, ए लेट ए सेट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर बी कोई सेट दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसमें एक चीज समझना है, जैसे हमें पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है। तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी के सारे हटाने हैं, तो ए में से ए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से माइनस करने हैं बी वाले सारे, तो 2 गया, 4 गया, 6 गया, 8 तो है ही नहीं, तो ए में से ए हटाने थे, बी वाले सारे हट गए, तो 1 3 6 बच गया। तो थोड़ा पास पास करके लिख दूं, 1 3 और 6। अब बी में से ए हटाए, तो बी वाला 2 4 6 8, इसमें से ए वाले सारे माइनस कर दो। ए में से 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 भी गया, 4 भी गया, 6 भी गया, 8 बच गया सर। तो 8 बच गया, 8 बचा सर। इसको ध्यान से समझ लो, क्योंकि बी में से ए हटाना था, तो बी के सारे ए हट गए सारे, जो है ये तो है ही नहीं कहीं भी, ए में नहीं है, तो ये रह गया। तो इससे एक चीज निकल के आई, देयरफॉर कि ए माइनस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी माइनस ए के। ये हमेशा होता है, जैसे होता नहीं है 2 माइनस 1 हमेशा 1 माइनस 2 के अनइक्वल रहता है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 में से 2 जाएगा तो -1, ये अनइक्वल है, इक्वल तो नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 18। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 19, डिफरेंस ऑफ सेट्स पे ये है एग्जाम्पल नंबर 19 भी। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है? वी कोई सेट है, वी जिसमें क्या क्या है? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, और बी कोई सेट है जिसमें क्या क्या चीजें हैं? ए आई के और यू। हमें v माइनस बी निकालना है और b माइनस बी निकालना है। तो v में से b हटा देंगे, a गया, i गया, u गया, k तो है ही नहीं, तो क्या बच गया? e और o बच गया। k तो है ही नहीं ना, देख लो ना, जैसे b में से b हटाना था, तो v वाले सारे लिखेंगे a e i o u। अब b वाले सारे हटाने, b में क्या है? a e a i k u, a i के तो है नहीं और यू, तो ई ओ बच गया, ई ओ बच गया। ऐसे ही बी में से बी वाले हटाओ, तो ए गया, आई गया, यू गया, सिर्फ के बच गया।
और ऑब्वियसली देयरफॉर v माइनस बी अनइक्वल है b माइनस वी के। और इनका वेन डायग्राम बनाना हो, जैसे v और v माइनस पी और b माइनस वी का वेन डायग्राम, जैसे ये v है और ये मान लो b है, ये v ये b यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो सिर्फ ये पार्ट, ये जो कॉमन नहीं है, सिर्फ ये इधर वाला जो शेडेड वाला, ये सारा ये होगा v माइनस बी। मतलब v में से सारे b वाले हट गए, तो b वाले हट गए, b और b में से कॉमन थे जो गए, ठीक है। और b माइनस वी का बनेगा तो b वाला शेडेड हो जाएगा, कॉमन छोड़ के इधर इधर का सारा, ठीक है। और एक चीज, अब लास्ट चीज क्या बता रहा हूं मैं, जैसे जो a माइनस बी होता है और जो a इंटरसेक्शन b होता है और b माइनस ए होता है, ये म्यूचुअली डिस्जॉइंट होते हैं, म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट्स होते हैं। कैसे? जैसे कोई a सेट लिया 1 2 3, b सेट लिया मैंने 3 4 5, तो a माइनस पी निकाला, क्या क्या है, a में से सारे b जाएंगे तो 1 2 बच गया, 1 और 2। और b माइनस ए निकाला, b माइनस ए, तो सिर्फ 4 5 बच जाएंगे, 4 और 5। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो जब एम्प्टी आता है, कॉमन कुछ नहीं आता, उसको डिसजॉइंट सेट्स ही बोलते हैं। तो ये म्यूचुअली तीनों डिसजॉइंट सेट्स ही है, डिसजॉइंट सेट्स ही आता है आंसर। बस इतना ही था। अब एग्जांपल नंबर 19 तक कर लिया हमने, 12 13 14 15 16 17 18 19, और इसमें जो समझना था ऑपरेशन ऑफ सेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज और वेन डायग्राम और डिफरेंस ऑफ सेट्स समझ लिया। अब पता है जो एक्सरसाइज 1.4 है ना, वो आप खुद करके देखना, अपने आप कर लोगे। 1.4 करके देखना, खुद कर सकते हो आप खुद। जब इतनी बस समझ आने चाहिए, सही से पढ़ लेना, इतना पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.4 करके देखना, सारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन।